Good afternoon, all. Welcome to today's Cancer Healing Journey Talks. Myself, Annie Jones from Community Outreach Team of ZenOnco.io and Luck Hills Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. I would like to introduce today's speaker, Madhura Bale. She is a breast cancer survivor. So she will be sharing more insights on her cancer healing journey today. So over to you, Andy. नमस्कार, मैं मधुरा भाले इंदौर से। मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपसे अपने विचार शेयर किए, जिसमें मैंने कहा था कि जब पेशेंट की कीमो चल रही होती है तो पेशेंट इन्फेक्शन के डर से अपने आप को घर में कैद न करे। यहाँ पेशेंट ने यह ध्यान रखना है कि वह अपना एंटरटेनमेंट करे, अपने फ्रेंड्स से मिले, मॉर्निंग वॉक पर जाए, गार्डन में जाए, लेकिन सारे प्रिकॉशंस के साथ, जैसे मास्क लगाकर जाए, दूरी मेंटेन करे और अपने डॉक्टर की दी हुई सारी हिदायतों का पालन भी करे। क्योंकि कीमो के समय पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रेजिस्टेंस पावर जो रहती है वह कम हो जाती है और उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे छोटे छोटे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी लग जाते हैं और फिर वो सब ठीक होने में बहुत देर लगती है। साथ ही कोई भी पेशेंट अपनी कीमो में होने वाली तकलीफों की तुलना किसी दूसरे पेशेंट को होने वाली तकलीफों से ना करें। अर्थात अगर दूसरे पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है तो ये सब हमें भी होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा ना सोचे कि सबकी बॉडी, ऐसा सोचे नहीं कि हमें भी वही सब होने वाला है जो इस सामने वाले पेशेंट को हो रहा है, क्योंकि सबकी बॉडी और सहन करने की क्षमता अलग अलग होती है। अतः ये जरूरी नहीं कि जो तकलीफें दूसरे पेशेंट को हो रही है वही तकलीफें हमें भी होंगी। सबकी बॉडी पर कीमो भी अलग अलग रिएक्ट करती है और सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। अतः कीमो से डरे नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, योगा करें। कैंसर को अपनी ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं। मैंने कैंसर होने के बाद दौड़ना चालू किया और इन 10 सालों में इंदौर में जितनी भी मैराथन हुई उन सभी में मैंने हिस्सा लिया और 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और कई मेडल जीते। आज मैंने एनी से ये दूसरा वीडियो खास लिम्फेडिमा मैनेजमेंट पर जानकारी देने के लिए बनवाया है। हमारे जिस साइड के ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, कभी कभी उस हाथ पर स्वेलिंग आती है और इसे ही लिम्फेडिमा कहते हैं। ये स्वेलिंग इसलिए आती है क्योंकि जिस साइड का ब्रेस्ट निकाला जाता है उस साइड के लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए जाते हैं। और क्यों ये लिम्फ नोड्स इसलिए निकाले जाते हैं कि कैंसर को और पूरी बॉडी में फैलने से रोकने के लिए इनको निकाल दिया जाता है। कभी कभी ये सर्जरी के बाद ही स्वेलिंग आ जाती है और कभी कभी 4-4, 5-5 साल बाद भी ये स्वेलिंग आती है और इसे ही लिम्फेडिमा कहते हैं। ये स्वेलिंग सभी पेशेंट्स को आएगी यह भी जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी पेशेंट को यह नहीं भी आती है। और जब भी मेरा ये कहना है कि किसी भी पेशेंट को अगर ये स्वेलिंग हाथ पर आ रही है तो उसे इग्नोर न करें, तुरंत अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें। अपने ही शहर में संगिनी जैसी किसी संस्था का पता करें और प्रॉपर बैंडेजिंग, एक्सरसाइज, मसाज ये सब सीखें और लिम्फेडिमा को मैनेज करें। ऑपरेशन वाले हाथ पर कभी भी इंजेक्शन ना लगवाएं, कभी भी बीपी चेक ना करवाएं, कभी भी उस हाथ से कोई भारी सामान न उठाएं और उस हाथ को हमेशा चोट लगने से बचाएं। ये सभी सावधानियां अपनाकर हम लिम्फेडिमा यानी स्वेलिंग का मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने ही शहर की ऐसी किसी भी संस्था से आप अपने आप को जोड़िए जहां पर जाकर आप अपना टाइम बिताकर अच्छा महसूस करें, जैसे मैंने संगिनी से मिलकर किया। हम सब संगिनियां साथ में मिलकर पिकनिक करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, डांस करते हैं और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिनमें नाटक के जरिए लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के लिए जागरूक करते हैं और साथ ही औरतों को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करना भी सिखाते हैं। सरकारी अस्पतालों में जाकर हम प्रोटीन पाउडर, फल आदि बांटते हैं और वहाँ के पेशेंट्स से मिलकर उनकी सभी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं।
कभी कभी हम सभी संगिनियां मिलकर थोड़े थोड़े पैसे कंट्रीब्यूट करके किसी गरीब पेशेंट की कीमो करवा देते हैं या फिर मेडिसिन का खर्चा भी उठाते हैं। इन सभी कामों में अनुराधा सक्सेना दीदी और रूपिका सान्याल दीदी हमें उचित मार्गदर्शन देती हैं। अंत में मैं कैंसर से जूझ रहे सभी पेशेंट्स को यह कहना चाहूंगी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो और निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। अपने डॉक्टर पर, अपने आप पर और अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। यह वक्त जल्दी गुजर जाएगा। थैंक यू। Thank you so much for such a wonderful session. So I'm pretty sure that the session will really motivate people out there. Thank you so much. Thank you.